Assalamu alaikum all. Don't forget to subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम लोग जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू डिज़ाइन द मार्कशीट यूजिंग यूजिंग MS एक्सेल। यहाँ पर आकर सबसे पहला काम हम लोग कुछ रैंडमली डेटा पुट करते हैं, फिर हम इसी से ही डिज़ाइन करेंगे पे स्लिप। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर सेल फिक्स कराना है इन दी वन कॉलम, देन क्लिक ऑन द टॉप। इसके साथ मैं कुछ रैंडमली नंबर राइट डाउन कर रही हूँ। Then statics related to the data. Then obtain marks. Then total percent age. Then grade. Same like that the remarks. ठीक है जी। Then सीरियल नंबर ऐड करा देते हैं। मैं थोड़ा सा डेटा को सेंटर अलाइन कर रही हूँ इन द मिड लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पर आकर मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ वापस से, एंड यहाँ पर आकर कंट्रोल के साथ ड्रॉप करके एटलीस्ट 10। रैम नेम भी मैं रैंडमली ले रही हूँ, आप लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि जब हम कोई ऑफिस वर्क करते हैं या कोई डाटा प्रॉपर फॉर्म में लगाते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली रेलिवेंट डेटा मौजूद होता है। यहाँ पर नहीं है तो मैं फ़िलहाल रैंडमली ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर रैंडमली डेटा ले लिया है। ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं सेम लाइक दैट मैं एक कमांड राइट डाउन कर रही हूँ। रैंडम बिटवीन से मैंने कुछ नंबर ले लिए बॉटम टू हाईएस्ट। मैंने यहाँ से 40 के दरमियान से लेकर या 35 से ले लेते हैं, 35 से लेकर मैंने यहाँ पर 95 तक नंबर राइट डाउन करने हैं। बेटर ये कि मैं बैठ कर लिखूँ, मैं इसको फॉर्मूला के ज़रिए रैंडमली चेंज करा दूँ। मैं कुछ नंबर्स को चेंज कराना चाह रही हूँ लाइक दैट, नाउ इट्स फाइन। ठीक है जी। ये काम करने के बाद आपने इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के साथ साथ आपने इनको कॉपी करके, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है तो मैं पेस्ट वैल्यू पर जाके सिर्फ वैल्यूज़ को यहीं पर ही पेस्ट कर दूँगी। तो स्टेटिक्स पर आते हैं। सबसे पहला काम आपने ये सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है स्टेटिक्स का। टॉप पर आ जाए इंसर्ट, आई एम गोना गिव द स्पार्क लाइन, लाइंस पर आ जाए और यहाँ पर डेटा की रेंज जहाँ से आप इस स्पार्क लाइन को क्रिएट करना चाहते हैं मैंने सेलेक्ट कर दिया। एंड देन रेंज मेरे पास वही थी जब पर मैंने अपना कॉलम सेलेक्ट किया था। नाउ यू कैन सी द स्पार्क लाइन इज़ वर्किंग। ऑप्टेन के लिए आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम राइट डाउन करने के बाद आप डेटा की रेंज बना दें एंड देन एंटर कर दें। ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। टोटल फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग द 3 सब्जेक्ट्स, तो मैंने यहाँ पर 300 राइट डाउन कर दिया। आपके जितने भी डिपार्टमेंट में होंगे तो उसके हिसाब से आप उसको लिखिएगा। एवरेज के लिए मैं परसेंटेज के लिए मैंने एवरेज का फॉर्मूला यूज़ किया, डेटा की रेंज बनाई, एंटर किया एंड देन मेरे पास परसेंटेज आना शुरू हो गई। ठीक है। ग्रेट क्योंकि कंडीशनल फार्मूला होता है तो इसके लिए हम इफ़ की कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। आई हैव अ मल्टीपल कंडीशंस राइट नाउ, तो मैं यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस पुट करूँगी। अगर मेरा जो एवरेज का परसेंटेज सेल एड्रेस है इफ़ इट्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 80, तो आई शो हेयर द ए ग्रेड। सेम लाइक दैट इफ अगैन द कंडीशनल फार्मूला इस परसेंटेज पे जो भी सेल एड्रेस है वो बड़ा होगा, बराबर होगा 70 के, तो मेरे पास बी ग्रेड शो हो जाएगा।
ठीक है जी, सेम लाइक दैट अगर इन केस जो भी साला एड्रेस में परसेंटेज के वैल्यू आएगी वो बड़ी है बराबर है 60 के, तो इट विल बी शो द सी ग्रेड। एंड देन आफ्टर दैट अगर वो इन केस जो भी साला एड्रेस में परसेंटेज आ रही है वो बड़ी है बराबर है 50s के, तो इट्स विल बी शो द डी ग्रेड। ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड अगर इन केस जो भी वैल्यू है अगर वो बड़ी है बराबर है 40 के, तो इट्स विल बी शो द ई ग्रेड। ई ग्रेड पर मैं रोक रही हूँ। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी जो छोटी होंगी इस परसेंटेज के सेल एड्रेस के अंदर, जो लेस देन होंगी बराबर होंगी 39 से, तो वहाँ पर रिकमेंड कर देगा वो फेल का एड्रेस। ठीक है जी। देन मैं यहाँ पर एफ लिख देती हूँ, या इफ़ यू, हाँ ठीक है फाइन, फेल काफ़ी है कि जितने ब्रैकेट्स मैंने ओपन किया मैं इतनी ब्रैकेट को क्लोज भी करूँगी। 1 2 3 4 5 6 6 ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए, 1 2 3 4 5 6, एंड देन प्रेस एंटर। जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास अच्छा अभी फ़िलहाल मेरे पास ए ग्रेड नहीं है, तो अगर मैं रैंडमली नंबर्स को चेंज करती हूँ या इंक्रीज़ करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और देखें स्पार्क लाइन ऑब्टेन मार्क्स दे आर वर्किंग ऑन रैंडमली। ठीक है जी। तो फ़ायदा ये होता है फॉर्मूलाज को पुट करने का। ठीक है। रिमार्क्स पर आते हैं। सिंपल फ़िलहाल मैं 2 रिमार्क्स दे रही हूँ। अगर परसेंटेज का सेल एड्रेस वो बड़ा है बराबर है 49 के, 40 की कर देते हैं। ठीक है। लिखा हुआ आ जाएगा सेटिस्फैक्टरी, एंड अगर इन केस नहीं है तो लिखा हुआ आ जाएगा लेस देन equals to 39. Now it will be show there the unsatisfactory. ठीक है जी। देन ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर, और इसको आप ड्रैग ड्रॉप एंड ड्रैग कर दें। फ़िलहाल कोई मार्क्स ऐसा नहीं है तो मैं फ़िलहाल मार्क्स को ज़रा शो कर रही हूँ अनसेटिस्फैक्ट्री की साइड पे। ओके द फाइन। ये काम करने के बाद आप टॉप से सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर कुछ इंसर्ट करा रही हूँ रोज़। ठीक है जी। सो यहाँ पर आकर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ डेटा को, देन आई जस्ट क्लिक हियर द मर्ज। मर्ज के बाद मैं यहाँ पर अगेन मर्ज कर रही हूँ। यहाँ पर ठीक है, मैंने जस्ट रैंडमली नेम ऐड कर दिया है स्कूल का, एंड देन इंक्रीज द साइज, बोल्ड एंड इटैलिक इफ़ यू वांट टू गिव लाइक दैट। आप जो भी डेटा देना चाहें दे सकते हैं। ओके कॉलम्स बॉर्डर्स ऐड करा रही हूँ। ठीक है। नेम साइड पे ही रहेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लाइन
सब्जेक्ट्स को कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ सब्जेक्ट्स को। ठीक है, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आकर मैं फॉर्मेटिंग देना चाह रही हूँ, सीधा लाइक दैट। ये देने के बाद मैं ओके फाइन यहाँ पर आकर स्टैंडर्ड लाइक दैट। ओके जी, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट कर दें, कुड बी फाइन। ओके, जो बैक की लाइंस है दैन व्यू पर आकर ग्रिड लाइंस को आप रिमूव करवा दें तो आपकी मार्कशीट प्रॉपर फॉर्म में तैयार हो जाएगी। बॉर्डर ज़रा मैं आउटसाइड देना चाह रही थी इस पूरी शीट का, तो मैं सेलेक्ट करूँगी और थिक बॉर्डर फ्रॉम द आउटसाइड लाइक दैट। ठीक है जी, आई होप आपको मार्कशीट क्लियर हो गई होगी। यहाँ अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप लाइक अगर आप चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो जाए तो आप इस पूरी शीट को सेलेक्ट करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आकर आपने राइट डाउन करना है। चलें, आई थिंक जो फेलियर्स हैं मैं उनको हाईलाइट करना चाह रही हूँ। सो लेस देन जिनके मार्क्स हैं 39 से, ठीक है, सो दे आर बिकम द हाईलाइट। फाइन एवरीवन, सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी मार्कशीट। फाइन, ठीक है जी, नाउ देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फॉर योरसेल्व्स।